आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ हमारे कार्यों की सिद्धि से, सफलता से, जीवन की सर्वोत्तमता से, आनंद से, खुशी से हमको कौन सी चीज़ रोक रही है, उससे कैसे मुक्ति पाएं, इस पर आज हम इस वीडियो को देखेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं तो आपको आश्चर्य लगेगा कि क्या ये चीज़ हमारे जीवन में तकलीफ़ देता है। मेरे पास आने वाले अधिक लोग ये कहते हैं कि मेरा मन काम करने में नहीं लगता है, मुझे घबराहट होती है, मुझे डर सा लगता है, मुझे किसी भी काम को करूं तो उस काम में सफलता की चिंता होती है। विभिन्न प्रकार की मनस्थितियां मन को सता रही है, कुछ बीमारियां शरीर को सता रही है, कुछ वातावरण में परिस्थितियां ऐसे उत्पन्न होती है जिससे हम हमारी सफलता तक पहुंच नहीं पाते हैं। वातावरण में उत्पन्न विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां, मन से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दुख तकलीफ़ें, शरीर में उत्पन्न सभी प्रकार की तकलीफ़ों का आयुर्वेद शास्त्र में, मनोविज्ञान में और आध्यात्मिक शास्त्रों में एक ही कारण तीनों को बताया है। यही सोच के मुझे आश्चर्य लगता है कि मन भी उसी वस्तु से चलता है, शरीर भी उसी वस्तु से चलता है, वातावरण भी उसी वस्तु से प्रभावित होता है। वो क्या वस्तु है? आप ध्यान रखिएगा, जिन जिन वस्तुओं से मन प्रभावित होता है उन सभी वस्तुओं से शरीर भी प्रभावित होता है। जिन जिन वस्तुओं से शरीर प्रभावित होता है उन सब वस्तुओं से परिस्थितियां और वातावरण भी प्रभावित होते हैं। इन सब में महत्वपूर्ण वस्तु है, अगर आप शरीर से दुखी हैं तो प्रधान कारण एक ही है। मन से घबरा रहे हो, डर रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो, आलस आ रहा है, कोई वीकनेस आ रहा है, शरीर या मन संबंधी कोई तकलीफ है, वो भी एक ही कारण से है। परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न होते हैं तो हमारे शरीर से निकलने वाले तरंग नकारात्मक होने से विभिन्न कठिनाई और संकटों को खींचते हैं। तीनों का एक ही कारण है जो पहले मैंने बताया, आयुर्वेद शास्त्र, मनोविज्ञान और आध्यात्मिक शास्त्र तीनों एक ही चीज को कारण बताते हैं, वो हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला अधिक वायु, जिसको इंग्लिश में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कहते हैं। आप कहोगे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो शरीर की बीमारी है, इससे मन को क्या होगा? आप ध्यान रखिएगा, ये शरीर और मन एक दूसरे के पूरक हैं। बिना शरीर का मन नहीं है, बिना मन का शरीर उत्पन्न होता ही नहीं है। मन और शरीर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए वस्तु हैं। आपको घबराहट होता है, डर लगता है, किसी काम को कल कर लूँ ऐसा सोच आता है, सुबह उठते समय लगता है कि 2 घंटे बाद में उठूँ, हाँ बाद में उठ जाऊँगा। ये हर चीज़ का एक ही कारण है, हमारे शरीर में अधिक वायु या वायु का विकृत होना। ये चीज अगर सही हो जाए तो जीवन में हर काम में आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। अगर शरीर में वायु विकृत हो गया, मन पर बड़ा असर करता है। पेट से उत्पन्न होने वाला वायु धीरे धीरे छाती के ऊपर उठ के हमारे इस हृदय भाग को दबाता है। जब वो दबता है तो घबराहट उत्पन्न होती है। कई लोग पूरी जिंदगी अज्ञात डर से गुजारते हैं, उनको ही मालूम नहीं कि क्या डर है। सामने डरने के लिए कोई कारण ही नहीं है, फिर भी डरता रहता है, कल मेरा कुछ हो न जाए, मुझे बीमारी न लग जाए, मुझे कोई मौत का संदेशा ना आ जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए। हालांकि वो मेडिकल टेस्ट करता है, बॉडी चेकिंग कराता है तो हर चीज़ नॉर्मल आता है, लेकिन दिमाग से इस डर को उठा नहीं पाता। ये बोलता है कि मुझे हरदम एक डर सताता है महाराज, कोई कैंसर आ जाएगा, कोई हार्ट अटैक आ जाएगा, कोई शत्रु मार देगा, घर में कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बच्चों को कुछ हो जाएगा, हरदम डर लगता है। उसको मालूम नहीं है कि ये पूरा डर पेट से गैस उत्पन्न होने से हो रहा है। किसी को भी ये सभी बातों का मूल कारण का समझ नहीं है कि मन का डर। शरीर में कई लोगों को वायु गोला विभिन्न प्रकार से जाके ये अस्थि संधियों में, बोन जॉइंट में जाके फंसता है तो घुटने दर्द करते हैं, जहाँ जहाँ जॉइंट है वो सब जॉइंट दर्द करते हैं। अधिकतर इडली डोसा खाते हो आप लोग, तो ये इडली डोसा जैसे जो पदार्थ अगले दिन रखने से खट्टे पड़ जाते हों, जो भी भोजन पदार्थ
जो अगले दिन रखने के बाद खट्टा पड़ जाता हो, वो सभी पदार्थ गैस ज्यादा उत्पन्न करते हैं, अपने अंदर वायु को बढ़ाते हैं, खाने के बाद पेट में भयंकर वायु करते हैं। जितनी भी इडली है, डोसा है, जो पदार्थ रखने के बाद खट्टा पड़ जाता है, जैसे दही है खट्टा पड़ने के बाद, जो जो वस्तु है खट्टा पड़ने के बाद तकलीफ देता है, वो सभी वस्तु मात्र मन को घबराहट, भय उत्पन्न करके, विभिन्न प्रकार के संदेह, कंफ्यूजन उत्पन्न करके मात्र तकलीफ नहीं देते, हमारे शरीर पर तकलीफ देते हैं। और इन सब से उत्पन्न होने वाला आभा मंडल नकारात्मक होने से आने वाली समृद्धि, सुख, अच्छे रिश्ते, दोस्ती, अच्छी चीजों से भी रोकते हैं। क्योंकि आप जैसा अन्न खाते हो वैसा मन बनता है, जैसा मन बनता है वैसा आभा मंडल बनता है, जैसा आभा मंडल बनता है वैसा आपका भविष्य बनता है। आभा मंडल आपके भविष्य को निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैं बहुत मेहनत करता हूं, मेहनत काम नहीं आता, क्योंकि कई लोग मेहनत करके भी गरीब होते हैं, बस स्टैंड के कुली वाले होते हैं, और कई लोग बोलते हैं कि मैं बहुत पढ़ा हुआ हूं। कहीं पढ़े हुए लोग अनपढ़ मालिकों के दुकान में मुनीम के और नौकरी करते हैं। तो आपका आभा मंडल ये तय करता है कि आपका जीवन सर्वोत्तम कैसे बने। इस संसार में सबसे शक्तिशाली पंच तत्वों में अगर कोई तत्व है तो वो वायु है। अगर वायु को निरोध करने कोई योगी सीख लेता है तो वो 100 साल जीने की ताकत पाता है, और जिसने वायु को विकृत कर लिया वो शरीर से भी बीमार होता है, मन से भी दुखी होता है, परिस्थितियों से भी परेशान होता है। आपकी परिस्थिति को सुधारना चाहते हो, आपके मन को सर्वोत्तम सुदृढ़ करना चाहते हो, आपके शरीर को बलवान और आरोग्यमय करना चाहते हो, तो आप जो रोज जानते हो एक मुद्रा, उस मुद्रा के तीनों फायदे आज मैं बताऊंगा। क्योंकि जो भी शरीर के लिए मुद्राएं बताते हैं वो ये कहते हैं कि ये मुद्रा इस शरीर की बीमारी को मिटाने में कारगर है। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी वस्तु शरीर को सुदृढ़ करता है तो उस साथ साथ मन पर भी काम करता है और परिस्थितियों और वातावरण पर भी काम करता है। क्योंकि जब शरीर सुधरता है तो मन सुधरता है, क्योंकि मन और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं। जब जब शरीर आपका स्वस्थ और श्रेष्ठ बनेगा, मन पर कोई ना कोई रूप से उसका असर पड़ेगा, कोई ना कोई मन का विकार निकलेगा, और मन का विकार निकलेगा, शरीर स्वस्थ होगा तो आभा मंडल में परिवर्तन आएगा, एक ओज तेज बढ़ेगा। और जब आभा मंडल तेजस्वी होगी तो आप दुनिया की समृद्धि, सुख, शांति, आरोग्य, यश, कीर्ति को खींचने के चुंबक बनोगे। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर का स्वास्थ्य मन का स्वास्थ्य का पूरक बनता है, मन का स्वास्थ्य परिस्थितियों को बदलाने का ताकतवान माध्यम बनता है। अगर ये तीनों को समझ के कोई मुद्रा करें तो तीनों को एक मुद्रा बदल सकता है, ये अच्छे से अनुभव में जान सकते हैं। दुनिया के सभी मुद्राओं में महत्वपूर्ण मुद्रा, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी भी काम को करूं तो वो सफल होना चाहिए, मेरा मन सदा आनंदित और सुदृढ़ होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, चाहे लाख तूफान हो तो क्या, तेरे छतरी के नीचे हूँ मैं, आगे आगे चले मेरे प्रभुवर, उनके पीछे ही पीछे हूँ मैं। अगर मेरे साथ प्रभु है, ये हिम्मत आना हो, मेरे साथ मेरा सत्कार्य है, मेरा सुदृढ़ विश्वास है, ये हिम्मत आना हो, तो पहले हमारे शरीर में विकृत वायु को समान करना पड़ेगा। आज दुनिया का लाइफस्टाइल इतना खराब हो गया है, रात में कब सोना ये कोई व्यवस्था नहीं है। 2-3 बजे तक कुछ न कुछ मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक देखते रहते, रात भर नींद नहीं लेते, अभी सोऊंगा और एक वीडियो देख के सोऊंगा और एक कुछ पिक्चर देख के सोऊंगा, ऐसे करते 3-4 बजा देते। सुबह 9-10 बजे उठे, जब तक पूरा शरीर भारी होता है, एकदम आँख लाल लाल होता है, फिर मुर्दे की तरह उठ के चलता है,
ये लाइफस्टाइल से सबसे पहले शरीर में वायु की विकृति होती है, शरीर में गैस इम्बैलेंसी होती है, फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू होते हैं। ये वायु इतनी ताकतवर चीज है, शरीर के साथ साथ दिमाग मन को पूरी तरह असफल कर देते हैं। जिंदगी भर हम कई सारे प्लानिंग करते हैं कि अब ये काम करना चाहिए, अब ऐसे बनना चाहिए, अब मुझे ये बनना चाहिए, अब मुझे वो करना चाहिए। अंत में मालूम पड़ता है कि मैं खाली सपना ही देखते रह गया। सपनों को तोड़ के हकीकत बनाना हो, जिंदगी का निर्माण करके सर्वोत्तम बनना हो, तो सबसे पहले सर्वोत्तम अगर कोई उपाय है तो वायु को शरीर में सुधारना। वायु सुधरेगा तो मन बलवान होगा, मन बलवान होगा तो छोटे काम को कैसे करूं न बड़े काम को कैसे पहुंचूं, ये सब ज्ञान अपने आप अंदर में आने जितना मन स्पष्ट हो जाएगा। जिसके मार्गदर्शन करने वाला मन स्पष्ट हो जाएगा, उसका लक्ष्य भी स्पष्ट हो जाएगा। जिसका लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा, उसके लिए प्राप्त करना कठिन नहीं होगा। इसलिए आज आपको मैं 4 स्टेप में वो सरल मुद्रा बताता हूं जो सभी जितने भी योग मुद्रा सिखाते हैं, एक्सरसाइज सिखाते हैं, वो सब सिखाते हैं। लेकिन आज मैं इसको आपको आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक फायदा के लिए सिखा रहा हूं। किसी भी चीज में सफल होना हो तो निर्धारित रोज सुबह और शाम खाली पेट में 48 दिन 15 मिनट सुबह शाम करके देखिए। भोजन के बाद 2.5 घंटे बाद करना है, भोजन के पहले आधे घंटे पहले किए हुए होना चाहिए। सबसे पहले स्टेप में आप अपने इस वायु वाली उंगली को अपने अंगूठे की इस नीचे वाली रेखा पर लगाइए। ऐसे इस पर लगाइए, ये पहला स्टेप है। इसको यहाँ लगाया और ध्यान रखना ये जो रेखा है, इस रेखा के ऊपर ऐसे लगाना चाहिए, ऐसे। फिर दूसरे स्टेप में ये अंगूठे को इस उंगली के मध्य में रखना चाहिए। दूसरे स्टेप में इस उंगली के मध्य में ये रखा। तीसरे स्टेप में आप देखेंगे कि भाई ये उंगली को जब हमने मोड़ा तो इसके बीच में एक छेद हुआ है, एक छोटा सा होल दिख रहा है। तीसरे स्टेप में ये होल को इतना दबाना कि उधर खड्डा नहीं दिखे। उस समय थोड़ा दर्द हो सकता है, लेकिन ये दबाओगे तो 5 मिनट में आपके अंदर से गैस निकलने लगेगा। तब आप समझोगे कि आप कितना हवा अंदर भर के रखे हो, जो चारों तरफ दिमाग के कोशों में, हृदय के कोशों में, शरीर के अस्थि संधियों में, बोन जॉइंट्स में जगह जगह घुस के पूरा घबराहट, डर, अनेक प्रकार की चिंता, अज्ञात भय उत्पन्न कर रहा है। जो काम करना है उससे आलस उत्पन्न कर रहा है। आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये अंदर घुसा हुआ गैस ही पूरे शरीर में घुस के हर प्रकार से हमारे काम में बाधा बन रहा है। और जब तक ये शरीर में रहेगा, जब तक कोई आदमी सफल नहीं हो पाएगा। सफल आदमी पहले शरीर के अंदर घुसे हुए वात, पित्त, कफ आदि विकृतियों को समाप्त करता है। वो जब अपने को बलवान कर लेता है तो काम को भी करने में बल पाता है। इसलिए तीसरे स्टेप में आपको ये छेद को दबाना होगा। जो अपने इस उंगली को ऐसे मोड़ा तो अंदर से एक छोटा सा होल बनता है, इसको जोर से मोड़ना। चौथे स्टेप में आप चेयर पर बैठे हो, किसी जमीन पर चटाई लगा के बैठे हो, जैसे आसन में, पद्मासन, सुखासन में बैठे हो, या दोनों पैर नीचे लटक रहे हैं, कोई बात नहीं, आप आराम से बैठ जाएं। फिर ऐसे 15 मिनट सुबह खाली पेट करिए और शाम को भोजन करके 2.5 घंटे बाद या भोजन करने के पहले आधा घंटे पहले आप करिए। ऐसे दबा के बैठिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन स्थिर हो रहा है और जिस काम को हम करके असफल हुए उसका कारण हमको समझ पड़ने लगता है। क्योंकि दिमाग के अंदर अलग अलग प्रकार से घुस के परेशान करने वाले वायु की विकृतियां समाप्त होके दिमाग सक्षम और सूक्ष्म हो जाता है और हृदय प्रदेश एकदम वायु रहित होने के कारण विचार करने और फैसले लेने की ताकत बढ़ जाती है और आप पूर्ण रूप से बलवान हो जाते हो। इस मुद्रा को कोई साधारण मुद्रा मत बताना। इस शरीर में जब तक हवा है तब तक ही हम जिंदे हैं। जब हवा निकल गया तो इसको बॉडी कहा जाता है। वही हवा बढ़ जाता है
तो ये विकृति है, वही हवा खत्म हो जाता है तो वो मुर्दा है, वही हवा समान सही हो जाता है तो ये शरीर दुनिया का ताकतवर माध्यम बन जाता है हर काम को सिद्ध करने। इसलिए इस वायु मुद्रा को लेके आप अपने घुटनों पर ऐसे दोनों हाथ को ऐसे रख के 15 मिनट सुबह खाली पेट में बैठिए, 15 मिनट शाम खाली पेट बैठिए, 48 दिन बैठिए। इसको कोई आप मुद्रा मत समझिए, आपके जीवन को सफलताओं का ढेर और भंडार लाके आपके चरणों में गिराने वाला चमत्कार समझिए और इसको आप व्यवस्थित करते रहिए। एक दिन याद करोगे कि महाराज ने जो बताया वो कोई एक शारीरिक मुद्रा नहीं था, मेरे जीवन के लक्ष्यों को पूर्ण करने का बहुत बड़ा मनोरथ सफलता का माध्यम था। इस मुद्रा को करके आप मानसिक व्याधियों से भी पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। अधिकतर लोग कहते हैं कि मेरे साथ ये घटना हो गई इसलिए मुझे डिप्रेशन आ गया, मेरे साथ ये घटना हो गई इसलिए मुझे स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गया, मेरे साथ ये घटना हो गई। उनको मालूम नहीं है कि ऐसे ही घटना जब दूसरों के साथ होता है तो वो हिम्मत के साथ उसका सामना करते हैं। एक ही घटना दो लोगों के साथ होता है, एक आदमी हिम्मत से उसका सामना करता है ना, एक आदमी डर के मारे उस घबरा के रोने लगता है। तो एक के हिम्मत और दूसरे के घबराहट का कारण समान घटना होने के बाद भी शरीर में दबाने वाला वायु ही है। अगर वो वायु बाहर निकल गया तो आप उसी घटना को इतनी हिम्मत से सामना करोगे कि वो घटना डर के आपके सामने से भाग जाएगा, इतनी ताकत आप में आ जाएगी। इसलिए इस मुद्रा को अध्यात्म के शास्त्रों में भी सर्वोत्तम मुद्रा बताया है, मनोविज्ञान के शास्त्र में भी मन को मजबूत करने वाला, और शारीरिक शास्त्रों में यानी चिकित्सा शास्त्र में तो इसको सर्वोत्तम मुद्रा बताया। वायु समान देने वाला नहीं, वायु समान बिगाड़ने वाला नहीं। और आज का खान पीन, आज का जीवन शैली, आज की निद्रा शैली, आज की चिंतन शैली, आज की पढ़ाई से लेके हर चीज वायु विकृति का कारण बनता है। वायु को श्रेष्ठ करिए, जीवन को सफल करिए। जय मां पद्मावती।